ओके, तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक सिंबल बनाएं और आपसे पूछें कि ये सिंबल किस चीज़ क्या शो करता है, या फिर इसे हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये सिंबल क्या शो कर रहा है या इस सिंबल का मीनिंग क्या है, तो एकदम पता लगाना मुश्किल है। पर अगर हम आपके सामने ऐसे कुछ लिख दें तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमने क्या लिखा है। पर ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस सिंबल को इससे पहले देख चुके हैं और साथ ही ये जान चुके हैं कि इस सिंबल को क्या कहकर पुकारा जाता है और इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का सीक्वेंस किस नंबर के बाद आता है। तो यानी काफ़ी कुछ आप अगर इसके बारे में जान चुके हैं तो आप बता पाएंगे। पर जब इस प्रकार के सिंबल जिनके बारे में अभी आप जान चुके हैं, इस प्रकार के सिंबल्स की भी शुरुआत में सबसे पहले जब इसे लिखा गया होगा ऐसे कुछ, तो ठीक वैसे ही जैसे इसको देखकर नहीं पता चलता, वैसे इसको देखकर नहीं पता चला होगा कि क्या लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका नाम रखा गया, जिस वजह से इसका नाम रखा गया तो वो वजह बताएगी कि क्या है ये। तो ऐसे ही करके हमारे पास करीबन 1 से लेकर 100 तक या इससे आगे भी सोचिए देखिए। पर क्या हमारे पास 1 से लेकर एंड सो ऑन तक के जो नंबर्स हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर हम काउंट कर सकते हैं जो, या लिख सकते हैं आज के समय पर, तो क्या हर एक के लिए क्या अलग अलग सिंबल यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर इसके ठीक बगल में अगर हम एक और सिंबल लिखते हैं तो इस सिंबल का मीनिंग और इस सिंबल का मीनिंग दोनों ही अलग है, ठीक है। या फिर एक और सिंबल लिख दें, इस सिंबल का मीनिंग इन दोनों से अलग है, या ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो बात ये है कि ऐसे कितने सिंबल हैं। तो बड़ी कमाल की बात है कि अनंत संख्याओं को हम सिर्फ 9 सिंबल्स, ये 9 कोई बहुत जादुई वर्ड या कोई नंबर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतने तक बनाने के बाद ये पद्धति विकसित हो गई कि सिर्फ इतने सिंबल और एक सिंबल और भी जुड़ा था, वो था ये सिंबल। तो ये इस सिंबल को ज़ीरो कहते हैं और बाकी आपको पता है, अभी उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, थोड़ा उनकी स्टडी करेंगे, समझेंगे इनके बारे में। तो वैसे ही है, तो सिर्फ इतने सिंबल, एक 9 और एक 0, इन सिंबल के साथ हम इनफाइनाइट नंबर को लिख पा सकते हैं या लिख पाए। तो हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ इन 9 सिंबल्स को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और साथ में से इसे अभी हम ऐड नहीं कर रहे, इसके लिए भी टोटल वैसे 10 सिंबल्स हो जाते हैं इसको जोड़कर, चलिए 10 सिंबल्स मान जाते हैं। तो ये 10 सिंबल्स हैं और ये 10 सिंबल्स अलग अलग है, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। इन 10 सिंबल्स को अगर आप याद करके लिए उनको क्या पुकारा जाता है, ये अगर आपको उनमें याद कर लिया तो आप इनफाइनाइट अनंत संख्याएं बना सकते हैं, अनंत संख्याएं बना सकते हैं, उनके नाम बना सकते हैं। और वो भी सिर्फ नाम भी बनाने की प्रोसेस है, लेकिन अभी नंबर आप इनफाइनाइट बना सकते हैं सिर्फ इन 10 सिंबल्स की मदद से। तो शुरुआत इस पहले नंबर से करते हैं, एक सिंबल ले लेते हैं, कोई सा भी एक सिंबल,
तो चलिए हमने सिंबल ले लिया दिस वन। इस सिंबल का नाम आपको पता है, आपको पता होगा उस सिंबल का नाम, और ये कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये भी पता होगा। यानी कि ये हम मैथमेटिक्स में चीज़ों को काउंट करते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग हम काउंटिंग से उसको करते हैं, तो हम गिन रहे होते हैं। तो ये सिंबल 9 थिंग्स को, यानी कि 9 चीज़ें। अब ये 9 को कैसे समझें, व्हाट इज़ 9? सो 9 मीन्स single things, and we have these single things this much time, 8 1 1 1 3 हो गए 1। अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ इतनी है, ठीक है, तो इतने होने को हमने लिखा इस सिंबल से, और इसका नाम रखा 9। इसका कोई नाम नहीं है, ये हर एक चीज़ अलग अलग हो सकती हैं, एक भी चीज़ें हो सकती हैं, एक प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने इतने ग्रुप को एक नाम दिया, दैट इज़ 9। ऐसे ही बाकी भी है 8 7 6, ठीक है। तो अब दूसरी बात क्या है, अब बात आती है हमने नंबर्स कैसे बनाए 9 तक सीक्वेंशियल, और फिर इनका सीक्वेंस भी बनाया। हम 9 को पहले भी लिख सकते थे 9, और उसके बाद हम कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते थे, कोई भी नंबर लिख सकते थे, और इनको कह सकते थे कि ये 1 है, ये 2 है। अगर हम इनके नाम ऐसे रखते तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नाम बनाए। तो 1 हमने नाम दिया इसको, इसको 1, और ये इन्हीं में से ये लिखा हुआ 1। फिर ऐसे ही अगर हमारे पास ये सिंबल कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बस कोई चीज़ एक हो उतने को रिप्रेजेंट करने वाला ये 1 है। 2 ये चीज़ें 2 हो जाए, अब कैसे क्या करें, तो उसके लिए एक सिंबल बनाया ऐसे, ठीक है। इसने ये सिंबल इस 2 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका सिंबल है, सिंबल चिन्ह, ठीक है। ऐसे ही बाकी 2 3 के लिए ऐसे बनाया, 4 के लिए ऐसे बनाया। 4 का मतलब है एक ज़्यादा इस पहले वाले से, इस 1 का मतलब आपको पता चल गया, इस 1 का मतलब ये 1 है, इस और इसका मतलब एक ज़्यादा इससे, यही एक ज़्यादा इससे। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ज़्यादा इससे, ये सिंबल एक ज़्यादा इससे, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे 5, इसे ये 5 यानी कि एक इससे एक ज़्यादा, ठीक है, +1। फिर 6 एक और +1 यानी कि इससे एक ज़्यादा। फिर 7, इसे 7 नाम दिया गया, ये इनके नाम हैं, जैसे अपने दोस्तों के या सहेलियों के नाम याद रखते हैं, वैसे इनके नाम भी याद रखेंगे। 8, और ऐसा करने के बाद आप में कमाल की क्वालिटी पैदा होगी, और वो ये होगी कि आप इनफाइनाइट नंबर को लिखने का तरीका और उनको नाम देने का तरीका सीख पाएंगे। तो 8, उसके बाद ये है 9, और इसके बाद जो नंबर्स का सेटअप बना कि अब इसके बाद क्या लिखा गया, तो यहाँ के लिए फिर से हमने इस पहले वाले सिंबल का इस्तेमाल किया कि अगर इससे ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा और हो तो उसे हम क्या नाम दें, नाम भी और सिंबल क्या बनाए। तो हमने इससे आगे सिंबल नहीं बनाए, वरना जितनी संख्याएँ हैं, जितनी अनंत संख्याएँ हैं, जितना अनंत सिंबल होगा, अनंत सिंबल को याद रख पाना ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो फिर हमने क्या किया, इन्हीं सिंबलों में से एक सिंबल जो सबसे पहला था इसी का इस्तेमाल किया। इस एक सिंबल को हमने लिया, और इस एक सिंबल के आगे हमने एक नया सिंबल डिस्कवर किया, वो ये था, इसका नाम 0 था,
इस सिंबल को अगर हम ऐसे आगे लिख दें, इसके आगे लिख दें, तो ये जो सिंबल बना, इस सिंबल ने इस सिंबल की क्वांटिटी से एक ज़्यादा की चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, शो किया। ठीक है, तो 10 तक की कहानी यहाँ तक हो गई। इसके आगे की कहानी अगले में पढ़ेंगे, सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।